हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स को कंप्लीट कर रहे हैं और ये 1 लाइनर बुक्स है, मैंने प्रत्येक वीडियो पर बताया है। फिर भी जहाँ मैंने काफ़ी एक्सप्लेन के साथ सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है और इस समय जो है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम कंप्लीट कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास हम पहले कवर कर चुके हैं और मध्यकालीन इतिहास भी आज से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला और साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर रहे थे और उन क्वेश्चनों में जो है हमारे 4 पार्ट जो है पहले कंप्लीट हो चुके हैं और ये आज इसका 5 पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। 6 पार्ट से हमने स्टार्ट किया था और 10th पार्ट में ये हमारा सल्तनत कालीन जो साहित्य और स्थापत्य कला और कला संगीत इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट हैं हाल एग्ज़ाम के लिए कि आप खुद गेस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने पूछे हुए गए हैं हर एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, आप सभी को मालूम है। इसलिए इसको 1 से 2 बार 3 बार आप देखिएगा तो आपके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे हम ये क्वेश्चन जो प्रेजेंट हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला संगीत से, तो उनको हम कंप्लीट करते हैं और आज ये हमारा 10 पार्ट है। ठीक है, आइए देखिए जो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला एवं संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें जो स्थापत्य कला है इसके क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। उन क्वेश्चनों को देखिए। जो तुर्क मध्य एशिया की जिस स्थापत्य शैली को लेकर भारत आए थे उसका क्या नाम था? तो शरा सैनिक या इस्लामी कला जो है इसका नाम था, मतलब शरा सैनिक और या तो फिर इस्लामिक कला, इन दोनों नाम से इसको जानते थे जो तुर्क जो है मध्य एशिया से लेकर भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सल्तनत काल में अलंकरण की संयुक्त विधि क्या कहलाती है? तो अरबस्क विधि कहलाती है। जो अलंकरण की संयुक्त विधि थी यह अरबस्क विधि थी। देखिए थोड़ा सा नाम अटपटे हैं सारे क्वेश्चन, थोड़ा सा क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन की थोड़ा सा टफ है, तो इसको आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो ये सारे अरबस्क विधि हैं, शरा सैनिक, इस्लामिक कला, तो ये सारे आपको आसानी हो जाएगी जब 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में इस्लाम के आगमन से पूर्व की स्थानीय शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो सहतीरी शिल्पकला के नाम से जाना जाता है। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी जो है किसने शुरू की थी? तो सल्तनत कालीन सुल्तानों ने शुरू की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्थापत्य कला निर्माण के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो फर्स्ट नंबर देखिए। कुषाणों के बाद तुर्क ने भारी पैमाने पर असली मेहराब बनाने की तकनीक लाए थे। नेक्स्ट नंबर सेकंड नंबर देखिए। तुर्कों ने भारत में चूने का गारा तैयार करने की तकनीक जो है ये भी लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो इस्लामी वास्तुकला हिंदू एवं बौद्ध वास्तुकला के किस प्रकार से भिन्न थी? तो ये मेहराब और गुम्बद, इन 2 वास्तुकला में जो है ये हिंदू वास्तुकला और बौद्ध वास्तुकला से भिन्न थी, क्योंकि इस्लामी वास्तुकला में जो है मेहराब और गुम्बद का प्रयोग जो है होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सल्तनत काल में कला और स्थापत्य किनके मिश्रण थे? तो भारतीय और इस्लामिक शैली के जो है मिश्रण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में मस्जिद के निर्माण में किस लक्षण को सम्मिलित किया गया है? तो उल्टा कमल, गुम्बद पर कलश
और अलंकरण आदि को जो है सम्मिलित किया गया है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कौन है? तो जो कुव्वत उल इस्लाम की मस्जिद है, और इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और ये फर्स्ट मस्जिद थी। तो इसमें जो है इस इंडो इस्लामिक कला का ये सबसे पहला उदाहरण जो है माना जाता है, कुव्वत इस्लाम मस्जिद को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, उसी से रिलेटेड दे रखा है। कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे देखिए, योगनीपुर जो है किसका प्राचीन नाम था? तो योगनीपुर जो है दिल्ली का प्राचीन नाम था। और कुव्वत उस इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो दिल्ली में स्थापित की गई थी, किला राय पिथौरा में। और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में जो है 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 7 शहरों की स्थापना जो है महरौली में की गई थी। कुतुब मीनार क्या है? तो ये मुसलमानों को नमाज के लिए मुअज्जिन द्वारा पुकारने की मीनार थी। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी जानते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया था? तो जो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में जो है इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कौन सी मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई जो है 73 मीटर है? तो कुतुब मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण में किन सुल्तानों ने योगदान दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले तो इसका निर्माण ही करवाया था, फिर इसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया, और फिर इसकी 5वीं मंजिल जो है कहते हैं जो बिजली गिरी थी इसके कारण ध्वस्त हो गई थी, तो फिर इसका निर्माण जो है फिरोज तुगलक ने करवाया था। तो 3 सुल्तानों का इसमें योगदान था। कुतुब मीनार के संबंध में सही कथन है कि यह इल्तुतमिश द्वारा पूरी की गई थी और ऊपर की ओर इसकी परिधि क्रमशः कम होती गई है। प्रारंभिक 3 मंजिल की अधियोजना में जो है भिन्नता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों नाम पड़ा? तो क्योंकि इसको 2.5 दिन में ही बनवाया गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? अजमेर में स्थित है। और कौन सी हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं भी समान रूप से दिखती हैं क्योंकि उसमें मंदिर को घिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, क्योंकि ये मंदिर था, इसको गिरवा कर फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में किस नाटक के अंश अंकित हैं? तो हरिकेल नाटक के अंश अंकित है, जो कि विग्रहराज द्वारा रचित की गई थी। दिल्ली में महरौली के पास स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था या किया था? तो इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण कराया गया था। किस विश्व विरासत स्थल में जो है इल्तुतमिश की कब्र है? तो कुतुब मीनार में इल्तुतमिश की कब्र है। मदरसा मुइज्जी का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मदरसा नाशरी का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया गया था। आगे देखिए, 1 मिनट। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और सुल्तानगढ़ी जो है किसका मकबरा था? नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा था। मदरसा नाशरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। देखिए क्वेश्चन वही है, केवल थोड़ा थोड़ा सा घुमाकर पूछे गए हैं। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन था? तो ये बलबन का मकबरा था। किस सुल्तान ने लाल महल नामक स्वयं का मकबरा बनवाया था? तो बलबन ने बनवाया था।
प्रथम वास्तविक मेहराब जो है किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत जो है तो बलबन के मकबरे में वास्तविक मेहराब जो है दृश्यातीत है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो कुतुब मीनार के निकट स्थित है। अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। यह कथन किस इतिहासकार का था? तो इतिहासकार जो मार्शल थे उनका एक कथन था। घोड़े के नाल के आकार में मेहराब सर्वप्रथम किसके प्रयोग में लाई गई थी? तो अलाई दरवाज़ा में लाई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे सुंदर इमारत कौन थी? तो अलाई दरवाज़ा था। स्थापत्य कला में गुम्मद के आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्त मेहराब प्रणालियों का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो अलाई दरवाजे में किया गया था। दिल्ली में कुव्वत इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में सच्चे गुम्मद वाला प्राचीनतम अवशिष्ट इमारत कौन सी है? तो अलाई दरवाज़ा है। और दिल्ली के किस सुल्तान ने शीरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हौज सुल्तानी क्या था? यह क्या है? तो ये एक बड़ा जलाशय है। हजार शितून महल किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने शीरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ। और विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने साथ जो है भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उसी प्रकार की इमारतें कहाँ पर बनवा सके? अपनी राजधानी समरकंद में बनवा सके। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक कालीन स्थापत्य के विषय में सत्य कथन क्या है? तो फर्स्ट नंबर देखिए, तुगलक स्थापत्य के विशेष लक्षण है कि चौड़े आधार वाली दीवारें तथा भवनों के कोने पर चौड़े आधार से ऊपर की ओर क्रमशः पतले हुए बुर्ज, जिसके कारण भवनों को जो है अतिरिक्त मजबूती मिली। इसका नेक्स्ट नंबर देखिए, तुगलक शासकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भवन निर्माण सामग्री में नए उत्खनित अनगढ़ पत्थरों तथा गोलाश्म का बाहुल्य जो है इसमें दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की क्या विशेषता है? तो जो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता है, ढलवा दीवारें जो है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता। किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा करवाया गया था। किस नगर को कुव्वत इस्लाम का नाम दिया गया था? तो देवगिर को दिया गया था। तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा करवाया गया था। किस शासक ने जहां पनाह का निर्माण करवाया जो दिल्ली का चौथा नगर था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है जहां पनाह नगर का निर्माण करवाया था। किस सुल्तान के दरबार में 1200 गायक थे जो गाने के साथ ही इनकी शिक्षा भी देते थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। फिरोज तुगलक द्वारा जो कौन से नगर बसाए गए थे? तो जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद तुगलक के समान जो है उसके उत्तराधिकारी फिरोज खान ने किस नगर की स्थापना की थी? तो जौनपुर की स्थापना की थी। और अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में ही स्थित है। अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद को किस राज्य के शासकों ने बनवाया था? तो जौनपुर के शासकों ने बनवाया था।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने करवाया था। अशोक के पाषाण स्तंभों को किसने स्वर्ण स्तंभ कहा? तो फिरोज तुगलक ने कहा था। और कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलवादार दीवार की तकनीक से प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? तो ईसा खान का मकबरा जो है ये ढलवादार दीवार तकनीक का जो प्रयोग का जो है अंतिम उदाहरण है। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के किस वंश की विशेषता थी? तो लोधी वंश की विशेषता थी। लोधी स्थापत्य के संबंध में सही कौन से संबंध कथन सही हैं? तो देखिए इसमें अर्ध डोमर का प्रयोग हुआ था, एनामेल टाइटल्स का प्रयोग हुआ था और दोहरी जो है इसमें दीवार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहकर संबोधित किया था? तो सैयद व लोधी काल को जो है इसने मकबरों का काल कहकर संबोधित किया था पर्सी ब्राउन ने। कौन प्रथम अष्टकोणीय मकबरा का उदाहरण है? तो महबूब तेलंगानी का मकबरा जो है ये अष्टकोणीय मकबरे का उदाहरण है। प्रथम अष्टकोणीय मकबरे का उदाहरण है मकबूल तेलंगानी का मकबरा। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी। इसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में इसने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने आगरा शहर की नींव रखी थी? तो देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ घुमा घुमा के थोड़ा सा पूछे गए हैं बस। सिकंदर लोधी ने की थी। और कौन सा सुल्तान था जिसने 1504 में आगरा का निर्माण कराया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोधी था। मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? सिकंदर लोधी के समय बनी थी। भारत में शाही दोहरा गुम्बद का पहला प्रयोग किसकी इमारत में प्रमाणीकृत हुआ है? तो सिकंदर लोधी के मकबरे में प्रमाणीकृत हुआ है। सिकंदर लोधी का मकबरा जो है किस प्रकार का है? तो अष्टभुजीय प्रकार का है। दिल्ली के कुछ नगरों की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है शीरी है, फिर तुगलकाबाद का निर्माण करवाया गया था, फिर जहांपनाह नगर का, फिर खिजराबाद का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्माण की दृष्टि से सही कालक्रम मतलब क्या है? तो सबसे पहले जो है कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर तुगलकाबाद के किले का निर्माण हुआ, फिर लोधी गार्डन और फिर फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी तो अकबर के टाइम पे मुगलों के टाइम पर बनी थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भवनों के निर्माण में सही कालक्रम जो है क्या है, निम्न प्रकार के हैं। तो सबसे पहले 2.5 दिन का झोपड़ा, फिर कुतुब मीनार, फिर अलाई दरवाज़ा और उसके बाद जो है लाल किला। आगे देखिए जो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, देखिए इधर इसके स्थापत्य हैं और इधर इसके निर्माण करते हैं और किस स्थान पर इनका निर्माण हुआ है, ये सारे क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। जो कुव्वत इस्लाम मस्जिद है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था और ये दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था, अजमेर में है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया, दिल्ली में है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया, दिल्ली में है। जामा मस्जिद जो कि बदायूं में है, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया और ये बदायूं में ही है। अतारकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने बनवाया और नागौर में जोधपुर में है। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने खुद बनवाया था और ये दिल्ली में है। मदरसा-ए-मुज्जी इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था और ये भी दिल्ली में है। बलबन का मकबरा जो है बलबन ने खुद बनवाया था और ये भी दिल्ली में है। लाल महल बलबन ने बनवाया, दिल्ली में है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, दिल्ली में है। हजार शितून ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, दिल्ली में है। जमात खाना मस्जिद ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया और ये दिल्ली में है। ऊखा मस्जिद ये मुबारक शाह खिलजी ने बनवाया और ये भरतपुर में है। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया और ये दिल्ली में है।
गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण खुद करवाया था और ये दिल्ली में है। जहाँ पनाह नगर का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था और ये दिल्ली में है। आदिलाबाद का किला जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया और ये भी दिल्ली में ही है। आगे देखिए नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया और ये दिल्ली में है। फिरोज शाह का मकबरा, ये फिरोज तुगलक ने इसका निर्माण करवाया और ये दिल्ली में ही है। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, ये जूना शाह खाने जहाँ और फिरोज तुगलक के समकालीन में फिरोज तुगलक के समय में इसका निर्माण हुआ था और ये दिल्ली में ही है। काली मस्जिद, यह भी जूना शाह खाने जहाँ फिरोज तुगलक के काल में ही इसका निर्माण हुआ और ये दिल्ली में है, इसका निर्माण हुआ है। खिरकी मस्जिद, ये भी जूना शाह खाने जहाँ फिरोज तुगलक के काल में इसका निर्माण हुआ, ये भी दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए, मुबारक सैयद का मकबरा, मुबारक शाह सैयद का मकबरा, ये मुबारक शाह सैयद ने इसका निर्माण खुद करवाया था और ये भी दिल्ली में है। मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा, तो अलाउद्दीन आलम शाह ने इसका निर्माण करवाया था और ये दिल्ली में है। सिकंदर लोधी का मकबरा, इसका निर्माण इब्राहिम लोधी ने करवाया था और ये दिल्ली में है। मोठ की मस्जिद, तो मियाँ भुआ सिकंदर लोधी काल में जो है इसका निर्माण हुआ था और दिल्ली में है। आगे देखिए जो सल्तनत कालीन कला एवं संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन है। सल्तनत काल में चित्रकला के प्रचलन का प्रारंभिक उल्लेख जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो जो वैयाहकीकृत गजनवियों के इतिहास में जो है इसका प्रारंभिक उल्लेख में मिलता है। सल्तनत कालीन किस शासकों ने संगीत कला को संरक्षण प्रदान किया था? तो बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने संगीत कला को संरक्षण प्रदान किया था। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को माना गया है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। दक्षिण के प्रसिद्ध गायक गोपाल जो है किस सुल्तान के समकालीन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुर्क अपने साथ कौन से वाद्य यंत्र लाए थे? तो रबाब और सारंगी जो है ये दो वाद्य यंत्र जो है अपने साथ लेकर आए थे। कौन से भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो सितार जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। संगीत कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ गुनयाल उल मुन्यास की रचना जो है कहाँ के शासकों के संरक्षण में हुई थी? तो जौनपुर के शासकों के संरक्षण में हुई थी। संगीत कला के प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर की रचना किसने की थी? तो शारंगदेव ने की थी। और कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो राणा कुंभा जाने जाते हैं। आज से हमारा जो है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला और साहित्य से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए। अब कल से हमारा ये उत्तर भारत व दक्कन के क्षेत्रीय राज्य को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें बहमनी राज, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर जितने दक्षिण के राज्य हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। आज से हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया, और आपकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, आज के लिए इतना ही। कल फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, जो कि उत्तर भारत और दक्कन के क्षेत्रीय राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।